एएनटीएफ राजस्थान ने एक और बड़ी सफलता अर्जित करते हुए एमडी की फैक्ट्री लगाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स, उपकरण और पूरे साजो सामान की व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हुई है। 2 लगातार कार्रवाइयां की गई हैं, एक बाड़मेर के धनाऊ इलाके में और दूसरी कार्रवाई रामडा कला जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्र में। 4-5 दोस्तों ने मिलकर पूरे क्षेत्र को एमडी के जहर से बर्बाद करने की एक बड़ी नापाक साजिश रच रखी थी, जिसका समय रहते खुलासा करने में एएनटीएफ की टीम को एक बड़ी और समाज के लिए सार्थक सफलता मिली है। अगर इस कहानी की बात करें तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उस पैटर्न पे, उसी विन्यास पे एक व्यक्ति जोधपुर ग्रामीण का, एक व्यक्ति जालौर का, एक व्यक्ति रतलाम मध्य प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश के मंदसौर का, सब अलग अलग दोस्त, इन सब ने मिलकर यह साजिश बुनी। कहानी वही तस्करों के बनने की टकसाली पटकथा। 8वीं 10वीं तक पढ़कर फेल होते ही परिवार वालों ने स्टील रेलिंग का काम करने के लिए बेंगलोर और उन जगहों पर भेजा और वहां इन 4-5 की आपस में मित्रता हुई। करीब 4-5 साल बेंगलोर में रहकर स्टील की रेलिंग बनाते हुए मित्रता हुई और फिर सब अपने अपने घर पर आ गए। मुख्य आरोपी नारायण राम पुत्र सूरजाराम, निवासी कापरडा जोधपुर ग्रामीण, इसको आज से 10 साल पहले स्मैक की लत लगी और ऐसी लत लगी कि उस चक्कर में इसने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए, घर का सारा सामान बेच दिया और बड़ी भारी कर्ज का शिकार हो गया। दूसरा दोस्त अशोक, शेयर मार्केट में पैसे लगाने का जुनून, और वह भी 20-25 लाख रुपए वहां डुबो कर बैठ गया। बाकी दोनों दोस्त प्रेम सिंह और विजयपाल, यह भी कोई ना कोई धंधा करते हुए घाटा खाकर बैठ गए और बड़ी महत्वाकांक्षा पालकर बड़े पैसे कमाने के मंसूबे कमाकर बैठे थे। आखिर इन चारों दोस्तों ने मिलकर मशविरा किया, कोई बड़ा धंधा करने की सोची और इनके दिमाग में आया कि एमडी की फैक्ट्री लगाते हैं। और उसके लिए इन्होंने फिर उसी कॉर्पोरेट अंदाज में व्यवस्था की। नारायण राम सीएमडी बना, अशोक को कच्चा माल की व्यवस्था करने का काम मिला और प्रेम सिंह और विजयपाल सिंह ने केमिस्ट बनने की ट्रेनिंग की, बनने की तैयारी की। हैरत की बात यह है कि इंटरनेट पर देख कर प्रेम सिंह और विजयपाल एमडी बनाने का विशेषज्ञ बनते गए। आखिरकार जब तक इनके पास माल की व्यवस्था हुई तब तक केंद्र सरकार ने एक बड़े घटक तत्व 2B4 मेथाप्रोपिफेनॉन को बैन कर दिया, रेगुलेटेड कर दिया। बाड़मेर के इलाके में जाकर इन्होंने उस प्रतिबंधित सामान की व्यवस्था की, सैंपल लिया, सैंपल प्रेम सिंह और विजयपाल को भेजा। उन्होंने जब ओके किया तो इन्होंने लाखों में पैसे देकर करीब 50 किलो 2B4 मेथाप्रोपिफेनॉन के नाम से केमिकल खरीदा और उस केमिकल को कापरडा लाकर अपने रिहायशी जगह पे, एक निर्जन जगह पर पूरी फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था की, जहां से पुलिस ने डाइक्लोरोमीथेन, एसीटोन, मिथाइलमीन और इस तरह के सारे केमिकल बनाने की पूरी व्यवस्था को जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर एमडी का कारोबार करने के लिए बाड़मेर में कैंप कर रहे हैं। उस आधार पर छापा मारा गया तो बाड़मेर के धनाऊ क्षेत्र में संबंधित 2B4M के साथ 5 आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली और दूसरी कार्रवाई उन्हीं की सूचना पर कापरडा में जब उनके रिहायशी इलाके पर रेड की गई तो फैक्ट्री का पूरा सामान और निर्माणाधीन केमिकल मिला। इसमें एक और बड़ा ही अजीबोगरीब तथ्य यह है कि इन्होंने काफी बार इसी केमिकल से एमडी बनाने की कोशिश की पर हर बार एमडी जलती गई, क्योंकि इंटरनेट से देखकर विशेषज्ञ बनने की कोशिश हुई थी, बनना संभव नहीं हो पा रहा था।
फिर इनके केमिस्ट ने कहा कि यह ब्रोमो खराब क्वालिटी का है और उस ब्रोमो को, तथाकथित ब्रोमो को लौटाने के लिए यह बाड़मेर गए थे, जहां एनटीएफ के चपेट में आ गए। इन केमिकल्स के आधार पर अगर इस तरह के तत्वों के द्वारा इस बड़े पैमाने पर एमडी को बनाने की और पूरे मार्केट में आपूर्ति करने का यह बड़ा गोरख धंधा बनाया गया था, तो यह बड़ा शोचनीय तथ्य है कि प्रतिबंधित सामग्री, परिष्कृत मादक द्रव्य का धंधा अपने राज्य में काफी जड़ें जमा चुका था, जिस पर लगातार प्रहार करते हुए एनटीएफ और विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 2 साल में करीब 35 कार्रवाइयां की है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है। और इन तत्वों का न सिर्फ मंसूबा बल्कि मनोबल, इनके संसाधन और इनके सारे सपनों को खाक में मिलाने में लगातार सफलताएं मिल रही हैं। इसी तरीके से सूचनाएं मिलती रहेंगी, पुलिस कार्रवाई करती रहेगी। यह जो केमिकल मिला है 2B4M, यह एक प्रतिबंधित केमिकल है 2-ब्रोमो-4-मेथीप्रोपिफेनॉन और जन साधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस केमिकल का उत्पादन करना, परिवहन करना, अपने पास रखना या किसी को बेचना यह पूरी तरह से अपराध है। और कृपया इस चीज को, कानून को समझते हुए इस व्यापार से तौबा करके अपने हाथ साफ करके इस धंधे से दूर हटें, क्योंकि यह केमिकल जहरीले मादक पदार्थ 2B4M को बनाने के काम में आ रहा है और इसलिए इसके व्यापार से अलग हटें। इस तरह के तत्वों पर एनटीएफ, पूरी राजस्थान पुलिस की नजर है और लगातार कार्रवाई करके इनकी कमर की हड्डी तोड़ी जा रही है, इनके सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है और राजस्थान को हम लोग बहुत शीघ्र एमडी के इस जहर से, मादक द्रव्यों के जहर से, इस विषबेल से पूरी तरीके से मुक्त कराने में लगातार सक्षम होंगे।